गुरुजी, महीना खत्म हो गया। मैंने पूरा हिसाब लगाया और 4,000 का नुकसान निकला। मैंने सोचा था इस महीने कुछ बचेगा। अब तो लग रहा है दुकान चल ही नहीं रही। अली, कागज इधर दो और जरा सांस लो। तुम्हारा कारोबार नुकसान में नहीं है अली। इस महीने तुम्हारा मुनाफा 10,750 है। मुनाफा? गुरुजी, ये वही नंबर्स हैं जो मैंने लिखे। आपने कुछ नया जोड़ा भी नहीं। फिर एक हिसाब नुकसान कैसे और दूसरा मुनाफा कैसे? क्योंकि तुमने इस लिस्ट में एक चीज खर्चा लिख दी है जो खर्चा थी ही नहीं। सिर्फ एक लाइन, और उसी एक लाइन ने तुम्हारा मुनाफा नुकसान बना दिया। आज हम वो लाइन पकड़ेंगे और साथ ही वो उसूल सीखेंगे जो हर इम्तिहान में आता है और हर दुकानदार को आना चाहिए। एक आसान मिसाल से शुरू करते हैं। आपने मोबाइल फोन खरीदा 20,000 का और हर महीने उसका पैकेज भी डलवाते हैं 800 का। दोनों में पैसा गया, मगर क्या दोनों एक जैसी चीज हैं? सोचिए, फोन आपके पास कितनी देर रहेगा? 2 साल, 3 साल। और पैकेज? महीना खत्म, फायदा खत्म। अगले महीने फिर डलवाना पड़ेगा। बस यही एक सवाल पूरी अकाउंटिंग का फैसला कर देता है। इस खर्चे का फायदा इस साल के साथ खत्म हो गया या आगे बरसों तक चलेगा। अगर बरसों तक चले, उसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, और अगर इसी साल में खत्म हो जाए, उसे कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये दो नाम याद कर लीजिए, क्योंकि आज की पूरी वीडियो इन्हीं दो के दरमियान का फैसला है। पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये वो पैसा है जो आप किसी ऐसी चीज पर लगाते हैं जो कारोबार में बरसों काम आएगी। या तो नई चीज खरीदी, काउंटर, मोटरसाइकिल, फ्रीजर, या पुरानी चीज को पहले से बेहतर बना दिया, जैसे दुकान के पीछे एक और कमरा बना लिया। और इसका अंजाम ये है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में खर्चे की तरह नहीं जाता। ये बैलेंस शीट में एसेट बनकर बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि पैसा गया तो जरूर, मगर उसके बदले आपके पास एक चीज मौजूद है। आप गरीब नहीं हुए, आपकी दौलत की शक्ल बदली है। कैश गया, काउंटर आया। तो गुरुजी, उस पर कभी खर्चा लगता ही नहीं। लगता है, मगर थोड़ा थोड़ा करके, हर साल उसका एक हिस्सा। उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, और वो हमने वीडियो 7 में पूरी तफसील से की थी। याद रखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर का खर्चा माफ नहीं होता। बस एक ही साल में नहीं गिरता, बरसों में बढ़ जाता है। अब दूसरी किस्म, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये वो रोजाना का खर्चा है जो कारोबार को चलाता है। दुकान का किराया, स्टाफ की तनख्वाह, बिजली का बिल, चीजों की मरम्मत और मेंटेनेंस, और वो सारे छोटे खर्चे जो पिछली वीडियो में हमने पेटी कैश बॉक्स से किए थे। इन सब की एक ही पहचान है, साल खत्म, फायदा खत्म। किराया देकर आपने महीना गुजारा, अब कुछ बचा नहीं जो आप दिखा सकें, इसलिए ये सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, उसी साल के खर्चे के तौर पर। एक जुमले में डिफरेंस याद रखिए। कैपिटल, पैसे के बदले कोई चीज आपके पास रह गई। रेवेन्यू, पैसे के बदले सिर्फ एक गुजरा हुआ फायदा जो इस्तेमाल होकर खत्म हो गया। अब पिछली वीडियो का सवाल। अली ने महीने के बिल्कुल शुरू में दुकान के लिए नया काउंटर बनवाया 15,000 का, और उसी काउंटर की मरम्मत पर 200 भी लगाए। क्या ये दोनों खर्चा हैं? काउंटर 15,000 का, ये बरसों चलेगा। नई चीज आई और मौजूद है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये अली के खर्चों में नहीं, उसकी बैलेंस शीट में एसेट के तौर पर जाएगा। और वो 200, काउंटर एक हफ्ता चल चुका था, फिर उसका दरवाजा खराब हुआ और अली ने ठीक करवा दिया। इससे कोई नई चीज नहीं आई, न काउंटर पहले से बेहतर हुआ, वो बस चलता रहा। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में। और अब एक बारीक बात, क्योंकि इम्तिहान इसी पर पकड़ता है। फर्ज कीजिए वही 200 उस वक्त लगते जब काउंटर नया आया था और उसका दरवाजा शुरू से ही खराब था, यानी उसके बगैर काउंटर इस्तेमाल हो ही नहीं सकता था। उस सूरत में वही 200 कैपिटल होते, काउंटर की कॉस्ट का हिस्सा। वही रकम, वही काम, मगर जवाब बदल गया, सिर्फ वक्त की वजह से। उसूल ये है, चीज को काम के काबिल बनाने तक जो खर्चा हो, कैपिटल, और उसके बाद
उसे चलता रखने के लिए जो खर्चा हो, रेवेन्यू। अब आपको एक ऐसा तरीका देता हूं जो हर सवाल पर चलेगा। 3 सवाल पूछिए तरतीब से। पहला, क्या इस खर्चे से कोई नई चीज आई जो बरसों चलेगी? अगर हां, कैपिटल। दूसरा, क्या कोई पुरानी चीज पहले से बेहतर या बड़ी हो गई, जैसे दुकान में एक और कमरा या काउंटर में नए शेल्व्स? अगर हां, फिर भी कैपिटल। और तीसरा, क्या ये खर्चा सिर्फ इसलिए था कि चीजें चलती रहें, मरम्मत, बिजली, तनख्वाह? अगर हां, रेवेन्यू। और अगर इन तीनों में भी शक रह जाए तो एक जुमला याद रखिए जो कभी धोखा नहीं देता। चीज को काम के काबिल बनाने का खर्चा कैपिटल है और उसे चलता रखने का खर्चा रेवेन्यू। आपकी बारी। फर्ज कीजिए अली अगले महीने ये 3 काम करता है। इनमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा है? ए, बी या सी? इशारा वही दूसरा सवाल है। क्या कोई चीज पहले से बेहतर या बड़ी हुई? सोचिए। 3, 2, 1। जवाब है बी। काउंटर में नए शेल्व्स लगवाए, 9,000 के। अब उस काउंटर में पहले से ज्यादा माल आता है। चीज बेहतर हुई, उसकी काम करने की सलाहियत बढ़ गई। ये कैपिटल है और ये काउंटर की कॉस्ट में जुड़ जाएगा। और बोर्ड पर दोबारा पेंट। बोर्ड वही का वही है, ना बड़ा हुआ ना बेहतर, सिर्फ चलता रहा, रेवेन्यू। और सी, फ्रीजर की हर महीने वाली सर्विसिंग, वो भी उसे चलता रखने के लिए है, रेवेन्यू। यहां एक बात गांठ बांध लीजिए, पेंट और मरम्मत रेवेन्यू है, मगर उस चीज को बड़ा या बेहतर बना देना कैपिटल है। इम्तिहान में अक्सर दोनों एक ही सवाल में साथ आते हैं और नंबर्स वहीं कटते हैं। अब वो ट्रैप जो हर इम्तिहान में आता है और जहां अक्सर आधे नंबर चले जाते हैं, सुनिए गौर से। इम्तिहान का एक क्लासिक सवाल लीजिए। एक मशीन खरीदी गई 50,000 की। उसको दुकान तक लाने की कैरेज लगी 2,000 और उसे लगवाने यानी इंस्टॉलेशन का खर्चा आया 3,000। अब सवाल, बैलेंस शीट में मशीन की वैल्यू कितनी लिखें? 50,000? नहीं, 55,000। क्योंकि जब तक वो मशीन दुकान में लगकर चलने के काबिल नहीं हुई, तब तक का हर खर्चा उसी मशीन की कॉस्ट का हिस्सा है। कैरेज के बगैर मशीन आती नहीं, इंस्टॉलेशन के बगैर चलती नहीं, तो ये खर्चे नहीं, ये मशीन ही है। इसीलिए लगवाने वाले मजदूरों की मजदूरी भी एसेट में जोड़ी जाती है। और अगर दुकान खरीदी हो तो उसके कागजात का कानूनी खर्चा भी दुकान की कॉस्ट में। अब उल्टा भी समझ लीजिए, वरना आप हर चीज एसेट बनाने लगेंगे। मशीन चल पड़ने के बाद हर साल की मेंटेनेंस, वो रेवेन्यू। स्टाफ की ट्रेनिंग, रेवेन्यू। साल भर चलने के बाद दोबारा पेंट, रेवेन्यू। लाइन कहां खींचती है ये याद रखिए। जिस लम्हे चीज काम के काबिल हो गई, उस लम्हे कॉस्ट का दरवाजा बंद। उससे पहले का खर्चा एसेट का हिस्सा, उसके बाद का खर्चा उस साल का खर्चा। अली भाई, डिलीवरी के लिए मेरी पुरानी मोटरसाइकिल ले लो, 35,000 में। थोड़ी मरम्मत मांगती है, बाकी बिल्कुल ठीक है। अली ने मोटरसाइकिल 35,000 में ले ली और चलाने से पहले 7,000 की मरम्मत करवानी पड़ी। उसके बगैर वो सड़क पर जा ही नहीं सकती थी। अब बताइए, बैलेंस शीट में मोटरसाइकिल की वैल्यू क्या लिखी जाएगी? सोचिए। 3, 2, 1। 42,000। क्योंकि वो 7,000 मरम्मत नहीं थी, वो मोटरसाइकिल को चलने के काबिल बनाने का खर्चा था। याद है उसूल? काम के काबिल बनाने तक का हर खर्चा एसेट का हिस्सा। और अब ध्यान से, अगले साल जब इसी मोटरसाइकिल की सर्विसिंग पर 2,500 लगेंगे तो वो एसेट में नहीं जाएंगे, वो उस साल का खर्चा होंगे। वही मोटरसाइकिल, वही मरम्मत का काम, मगर अब वो चल रही है, इसलिए जवाब बदल गया। अब समझिए कि ये मसला इतना अहम क्यों है। ये गलती 2 तरफ से नुकसान करती है। पहली सूरत, कैपिटल को खर्चा लिख दिया। यही अली ने किया। नतीजा, मुनाफा असल से कम दिखा
और बैलेंस शीट में वो एसेट गायब हो गया जो असल में दुकान में मौजूद है। यानी दुकान असल से गरीब दिखने लगी। दूसरी सूरत और भी खतरनाक है। रेवेन्यू खर्चे को एसेट बना दिया। अब मुनाफा असल से ज्यादा दिखेगा और बैलेंस शीट में एक ऐसी चीज खड़ी होगी जो है ही नहीं। ये ज्यादा खतरनाक इसलिए है कि मालिक उस मुनाफे पर भरोसा करके पैसा निकाल लेगा जो कभी कमाया ही नहीं गया। इसलिए ये सिर्फ एक नाम का फैसला नहीं है, एक गलत लाइन और आपके दोनों हिसाब गलत, प्रॉफिट एंड लॉस भी, बैलेंस शीट भी। गुरुजी, मतलब मेरी बैलेंस शीट भी गलत थी, सिर्फ उस एक लाइन की वजह से। बिल्कुल। और अब हम दोनों ठीक करते हैं साथ साथ। चलिए अली की लिस्ट पर चलते हैं। ग्रोस मुनाफा 48,000, किराया 16,000, तनख्वाहें 11,000, बिजली 3,800 और हामिद के पेटी कैश बॉक्स के 4 हफ्तों का खर्चा 6,000। ये सब बिल्कुल ठीक हैं, सब रेवेन्यू। काउंटर की मरम्मत के 200, ये भी ठीक है, ये भी रेवेन्यू। यहां तक अली ने सब दुरुस्त लिखा। मगर ये आखिरी लाइन, नया काउंटर 15,000, ये खर्चा नहीं है, ये एसेट है। इसे यहां से उठाइए और बैलेंस शीट में रख दीजिए। और अब एक लाइन जोड़नी भी है। काउंटर अली के पास 5 साल चलेगा और वो महीने के शुरू में आ गया था। 15,000 को 5 साल पर बांटिए, 3,000 सालाना और 1 महीने का हिस्सा 250। यही इस महीने की डेप्रिसिएशन है। यानी काउंटर का खर्चा माफ नहीं हुआ, बस पूरा इस महीने पर नहीं पड़ा। अब जमा कीजिए। कुल खर्चे हुए 37,250 और 48,000 में से ये माइनस कीजिए 10,750 का मुनाफा। अली, तुम्हारा महीना मुनाफे में था शुरू से। गुरुजी, और मेरा काउंटर अब भी बैलेंस शीट में मौजूद है? बिल्कुल। और अब वो चीज देखो जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। तुम्हारा जवाब था 4,000 का नुकसान, सही जवाब है 10,750 का मुनाफा। दोनों के दरमियान का डिफरेंस निकालो, 14,750। और अब बैलेंस शीट देखो। काउंटर 15,000, उसमें से इस महीने की 250 डेप्रिसिएशन माइनस 14,750, बिल्कुल वही नंबर। यानी जितना मुनाफा तुम्हें कम दिख रहा था, उतनी ही दौलत तुम्हारी बैलेंस शीट से गायब थी। एक गलती 2 जगह और दोनों का हिसाब बराबर। गुरुजी, मैं कल दुकान बंद करने की सोच रहा था। और असल में तुम्हारा सबसे अच्छा महीना था, अली। इसीलिए हिसाब किताब सिर्फ इम्तिहान के लिए नहीं होता। गलत हिसाब सही कारोबार को भी नाकाम दिखा देता है। एक छोटा सा बोनस, क्योंकि इम्तिहान में ये साथ ही पूछा जाता है। जो उसूल खर्चे पर लगता है वही आने वाले पैसे पर भी लगता है। माल बेचा, कमीशन मिला, किराया वसूल हुआ, ये रेवेन्यू रिसीट्स हैं, यानी कमाई। ये प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। मगर मालिक अपना पैसा कारोबार में डाले, या फर्ज कीजिए अली अपना पुराना काउंटर बेचकर 1,200 हासिल करे, ये कैपिटल रिसीट्स हैं, ये कमाई नहीं। पुराना काउंटर बेचना सेल्स नहीं है, वो तो आपकी अपनी चीज थी जो निकल गई। एक बारीक बात जो अच्छे स्टूडेंट्स को अलग करती है, उन 1,200 में से सिर्फ उतना हिस्सा प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है जो उस काउंटर की किताबी वैल्यू से ऊपर या नीचे हो। पूरी रकम कभी इनकम नहीं। एग्जाम टिप्स 6 पक्के। 1, फायदा बरसों चले तो कैपिटल, इसी साल खत्म हो जाए तो रेवेन्यू। 2, चीज को काम के काबिल बनाने तक का हर खर्चा उसी एसेट में जोड़ा जाएगा। 3, कैरेज, इंस्टॉलेशन, लगवाने वाली मजदूरी और खरीदने का कानूनी खर्चा, सब कैपिटल। 4, मरम्मत रेवेन्यू है, मगर पहली बार इस्तेमाल से पहले की मरम्मत कैपिटल। 5, चीज को बड़ा या बेहतर करना कैपिटल और उसे पेंट करवा देना रेवेन्यू। और 6, हर गलत क्लासिफिकेशन 2 जगह नुकसान करती है, प्रॉफिट एंड लॉस भी गलत, बैलेंस शीट भी। इम्तिहान में अक्सर इसी वजह पर नंबर होते हैं। तो याद रखिए, जिस खर्चे का फायदा बरसों चले कैपिटल और वो बैलेंस शीट में एसेट बनता है,
जिसका फायदा इसी साल खत्म हो जाए, रेवेन्यू, और वो प्रॉफिट एंड लॉस में खर्चा बनता है। और शक हो तो वही जुमला, काम के काबिल बनाने का खर्चा कैपिटल, चलता रखने का रेवेन्यू। आज का चैलेंज। अली ने एक पुराना कंप्यूटर 25,000 में खरीदा। चलाने से पहले उसकी मरम्मत पर 5,000 लगे और पहले साल का एंटीवायरस भी लिया 1,000 का। बताइए, बैलेंस शीट में कंप्यूटर की वैल्यू क्या लिखी जाएगी? जवाब कमेंट में लिखिए, मैं खुद चेक करूंगा। और अगली वीडियो में एक ऐसा मसला जो हर दुकानदार के सामने आता है। अली ने एक ही चीज 3 दफा खरीदी, पहली बार 100 की, फिर 120 की, फिर 150 की। महीने के आखिर में 20 चीजें बची हैं। अब इनकी वैल्यू क्या लिखें, 100 के हिसाब से या 150 के? और यकीन कीजिए, इस एक फैसले से आपका मुनाफा बदल जाता है। अगला टॉपिक, स्टॉक वैल्यूएशन। अगर आज का उसूल समझ आ गया हो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा कोर्स यहीं मिलता है, तरतीब से। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।